Andy, welcome to Telechaska, and it's great to have a chit chat with you regarding, the hot topic Big Boss, which is just now, started. So, well, आपके सीजन की बात करें, इस सीजन की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं? All I'm gonna say is, yeah, hot topic तो बहुत है. बिग बॉस का घर इस बार जो ये सीन पलटेगा और ये सीनियर्स का जो सीन है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तीन दो तो विनर है और एक ही ना जो विनर की तरह ही है. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. तीन ऑल स्टार्स कह सकते हैं कि अंदर गए हैं और उनको उनको पता कि उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको घर जाना है और वहां पे कोई लड़ाई लड़ी उनको करने की जरूरत नहीं है. वो सीनियर्स हैं. और फिर ये जो फ्रेशर्स हैं, पर उनके लिए ये गेम बहुत मुश्किल बन गई है. पहले तो बहुत सारे लोगों को अपने कपड़े नहीं दिए गए. ये मॉल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मुश्किल बात है. मुझे याद है कि एक बार मेरा सीजन में मेरा सूटकेस एक हफ्ते के लिए गायब कर दिया गया था. और मुझे पता कि वो कितना मुश्किल था एक हफ्ता गुजारना बिना अपने सामान के. मैंने संग्राम से कपड़े लिए थे, किसी और से एक दो चीजें लेके मैंने बोरो करके कुछ ना कुछ कैसे भी कर लिया. बहुत मुश्किल चीज है. इसलिए मुझे लगा कि जब सारा एविक्ट हुई थी, पहले तो वो बीमार थी, उसने कभी भी पीछा अपने नहीं करा कोई कंप्लेंट्स, और उसके बाद सामान नहीं था. तो आई थॉट लिटिल बिट अनफेयर हो गया उसके साथ. एक वोट के साथ उसको बाहर मार फेंका. आई थिंक दैट वाज अनफेयर. पर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई एवरी डे. ऑब्वियसली मैं अपना रिव्यू भी कर रहा हूँ डेली यूट्यूब पे. और मैं ये रिव्यू करता हूँ क्योंकि ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि के अंदर क्या हो रहा है. ये क्रिटिकल रिव्यू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है. मैं बहुत साफ साफ से बोलता हूँ कि इट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड हाउ आई एम सेइंग इट इज व्हाट आई एम सीइंग. एंड क्योंकि मैं घर के अंदर रह चुका हूँ, क्योंकि आई हैव स्टेड इन द हाउस फॉर 103 days. It's nothing short of getting to the finale. I was a top 5 contestant. So it makes me, I think that it's really important that I watch this season because I'm feeling like I want to watch it. पहले तो गौहर है अंदर, तो obviously मुझे वो घर की फीलिंग आ रही है. ऊपर से उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं वो भी, मतलब मुझे लगता है कि सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही तगड़े हैं और बहुत कुछ कर पाने की काबिलियत रखते हैं. आई थिंक सो. ओके या तो अभी आपके सीजन में गौहर की एंड गौहर का आपका बहुत एक अच्छा बॉन्ड भी हमने उस सीजन में देखा था. तो इस सीजन में आपको गौहर को देख के कितना मजा आ रहा है, क्योंकि किचन की ड्यूटी अब उनको दी गई है. देखो, किचन में गौहर जाती थी हमारे सीजन में, और आई थिंक वो एक बार दिन में खाना बनाती थी. वो और कामिया चूज करते थे कब वो खाना बनाएंगे. एक बार, दूसरी 2 बार मैं खाना बनाता था. ये बंदा 2 बार ब्रेकफास्ट लंच ब्रेकफास्ट डिनर मैं, और चॉपिंग से लेके मतलब हर एक चीज मैं करता था. और किचन की सफाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी. आई वॉज वेरी अबाउट द क्लीनलीनेस, क्योंकि जब मैं गया था घर के अंदर, मैं देखा अंदर वहां पे ना वो चूहों की बिट्ठें थी अंदर. इट वॉज डिस्कस्टिंग. और मेरा डैड शेफ रह चुका है, मैं रह चुका नहीं, हमारे पास रेस्टोरेंट्स थे, रेस्टोरेंटर. तो मेरे लिए ये बहुत सफाई की बात होगी कि मैं तो साफ करूंगा, आप जो मर्जी करो. उसके बाद जब लोगों को पता चला मुझे खाना बनाना आता है और बहुत अच्छा बनाना आता है, तो फिर उसके बाद तो बस एंडी को किचन की ड्यूटी दे दो. और मैं ना क्या करता था, मैं उस टाइम पे मैं आटा बचा बचा के फिर एंड ऑफ वीक में हलवा बनाया करता था. मैं चावल बचा के मैं खीर बना लेता था, या फिर मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बनाता था. मैंने एक बार बहुत सारे एप्पल हो गए थे हमारे पास, मैंने एप्पल जैम बनाया. तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें सबको ना बहुत अच्छी लगती थी, कुछ अलग था. और मैं वो 5 मसाले हमें देते थे, और वो 5 मसालों में मैं हर एक दिन कुछ अलग बनाने की कोशिश करता था, ताकि सबका ना वो खाने का जो like that tasting that thing would come every day and everyone loved that. मैं पराठे भी अलग अलग शेप के बनाता था. सो मुझे अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली एक बार ना गौहर ने अंडा करी बनाया था. हमने अंडे ना बचा बचा के, क्योंकि हमारे घर में इतने अंडे वंडे नहीं हुआ करते थे जैसे पिछले सीजन में. तो मतलब क्या कुछ खा रहे थे, मतलब लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी. हमें लक्ष्मी तक शायद 1-2 बार मिला होगा हमारे सीजन में. पर जिस तरीके से गौहर ने उस टाइम पे एक अंडा करी बनाया था सबके लिए, वो बहुत ही डिलिशियस था. तो जब गौहर को ये मिला, ये किचन का जो संभाल है,
तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जिस तरीके से मैं और गौहर घर के अंदर सुबह से हम डांस शुरू करते थे, हम एक दूसरे को बांड 1 बांड 2 कहते थे और और हम बस सुबह नाचते थे जहां मर्जी हो, अगर हम हेवन और हेल में भी हैं तो हमने उसके थ्रू भी नाच लेना इकट्ठे। आई थिंक जहाँ पे हमारा थोड़ा अलग अलग हो गया रास्ता वो था जब कुशाल बीच में आया और कुशाल और गौहर का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना और मैंने कुशाल के मुंह पे बोला था कि मुझे नहीं लगता कि तुम गौहर के काबिल हो, और उसको अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली मैंने बोला था उसको, वो एपिसोड्स में भी है, और मैंने गौहर को भी बोला था कि तुम्हारा लेवल यहाँ है और कुशाल का यहाँ है, इसलिए मुझे वो मिल नहीं रहा वो चीज। और देखो घर के बाहर आके तो वो मतलब थोड़ा ही चला, राइट? अभी और स्कैंडल ना हो जाए इसके ऊपर। सो अच्छा लग रहा है गौहर को घर के अंदर देखते हुए, और जिस तरीके से पहले वो थोड़ी सी सहम गई है सिद्धार्थ को लेके, पर लास्ट एपिसोड पे जो फ्राइडे का एपिसोड था, she took a finally यार take a stand, be गौहर खान that we know। और गौहर कभी भी जब संचालक करती थी, अगर उसकी ऑपोजिट की टीम भी मतलब जीत रही है तो उसको फेयरली उनको जिताती थी। शी इज वेरी फेयर, शी इज वेरी राइचियस, शी डजंट लाइक एनी नॉनसेंस। तो जब बार बार उसको बोला जा रहा है कि चुप करो, मत बोलो, तो कल उसने फाइनली बोल दिया कोई मुझे मत बोलो, मैं बोलूंगी जो मुझे बोलना है। वो फाइनली आ गई गौहर फॉर्म में। और हीना भी शेर खान का मतलब शी केम बैक फाइनली। और पता क्या है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो लड़कियां थी वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ के साथ लड़े, क्योंकि एक बार सिद्धार्थ वो एक पॉइंट पे पड़ जाता है ना, वो फिर किसी की नहीं सुनता। वो जब चिल्लम चिल्ली में बढ़ जाता है, अग्रेसिव बिहेवियर में चले जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, फिर उसकी ईगो पे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और वो ईगो मतलब सिर्फ उसी फाइट के लिए होता है। वैसे तो सिद्धार्थ बहुत हंसता खेलता रहता है, हंसाता बहुत है, पर जब उसके ऊपर आता है वो बात को, अगर उसको लगता है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही, फिर उसके बाद तो बस बाड़ 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 बाड़, और फिर कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। फिर अपना सर अब दीवार के ऊपर पटको, फिर कुछ नहीं होगा। जैसे अभिनव ने भी बोला था एपिसोड में कि जब ऐसे बोलता है तब नहीं बोलने का, तब बोलना बाद में बोलना जब वो